हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। चलिए आज शुरू करते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। ओके, तो पहला प्रश्न है, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन आपके हैं सामाजिकरण, संस्कृति, ट्यूशन और मीडिया। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ट्यूशन। नेक्स्ट है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते। वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। तो आपका सही ऑप्शन क्या है? फोर्थ, वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। ओके, नेक्स्ट, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहलाता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है और बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। ओके, तो आपका सही ऑप्शन है बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। तो आपका सही आंसर क्या है? सही आंसर है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? तो नहीं का ध्यान रखना है हमेशा। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। तो सही आंसर है आपका फोर्थ। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। ओके, नेक्स्ट, बच्चों में प्रतिभाशालिता डैश के कारण हो सकती है। ऑप्शन नंबर 1 है, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। ओके, तो सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन इसका है फोर्थ। जल्दी जल्दी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्यधारा की भाषा सीख सकें। बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, उनके संस्कृति और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग
करता है। ठीक है, नेक्स्ट, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर उनके प्रति स्नेही होने के नाते, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 4, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? ऑप्शन है आपके अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा कि इसमें नहीं लगा हुआ है। ठीक है, और बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। तो इसका सही ऑप्शन है बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। ओके, नेक्स्ट है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो क्या होते हैं? डिस्लेक्सिक हैं, या सृजनात्मक हैं, या प्रत्यस्थी हैं, या विकलांग हैं? इसका सही ऑप्शन है सृजनात्मक हैं। ओके, सॉरी। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है? तो ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या है, नहीं कर सकता है। ठीक, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रतिक्रियाओं पर चर्चा करना। तो इसका सही ऑप्शन है तीसरा, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग नहीं है? कौन सा एक संवेग नहीं है? डर, ध्यान, उत्तेजना, स्मृति। सही ऑप्शन है आपका डर। तो डर क्या है? एक संवेग नहीं है। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो सही ऑप्शन क्या है आपके? बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण या ज्ञान है। तो सही ऑप्शन इसका क्या है? बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। ओके, सही ऑप्शन है इसका 1। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन है आपके, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए,
आराम के लिए जगह बनाना, जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। सही ऑप्शन क्या है, आप लोग बताइए। सही ऑप्शन है आराम के लिए जगह बनाना, जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन है वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि होने कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो, ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बताइए। वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एकरूपता बनाए रखते हैं। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता-पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे अधिक अधिगम संसाधन बनाते हैं। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। तो सही ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर थर्ड है, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे अधिक या सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। ओके। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत या मानवतावाद। तो सही ऑप्शन इसका है रचनावाद। क्या है? रचनावाद। नेक्स्ट, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। सही ऑप्शन क्या है बताइए। सही ऑप्शन है वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों के चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। सही आंसर बताइए। सही आंसर इसका है शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इस तरह की मदद करता है। किस तरह की मदद करता है?
तो चुप्पी साधे रहने के लिए, शिक्षकों को निर्देश देने में, बच्चों को उनके पाठ रट कर याद करने में, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है बच्चों को अपनी, 4th नंबर, बच्चों को अपनी शिक्षा को नियमित और मॉनिटर करने के लिए। नेक्स्ट है आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जा सकती है, या फिर अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो 21 का आंसर दीजिए। किसका आंसर है? 4th। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता, यानी कि पियाजे के अनुसार नहीं है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। विकास गुणात्मक चरणों में होता है। तो 22 का बताइए क्या है? 22 का आंसर है क्या होता है? विकास गुणात्मक चरणों में होता है। विकास कैसे होता है? गुणात्मक चरणों में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? क्या है? विचार सीमा नहीं है। ध्यान रखिए, जहाँ पे नहीं आए वहाँ पे अच्छे से प्रश्न को समझना है और फिर उसका आंसर करना है। प्रतीकात्मक विचार का विकास अहम्यता या अनुक्रमणिकता या ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। तो 23 का सही ऑप्शन है ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। ओके। तो 24 का सही ऑप्शन है दूसरा। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों और गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब क्या है? क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? तो 25 का आंसर दीजिए। 25 का आंसर है तीसरा।
क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण, रैंकिंग। यह है व्यक्तिगत अधिगम क्षमता, समूह बनाना या छात्रों की लेवलिंग, या फिर परियोजना विधि या क्षमता समूह बनाना या रैंकिंग। करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। ठीक, तो सही ऑप्शन क्या है? फोर्थ, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है। शिक्षा स्वयं ही जीवन है। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबंधित करे। जीवन सच्चा शिक्षक है। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। ओके। नेक्स्ट, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। तो सही ऑप्शन है, यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। नेक्स्ट, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। 29 का आंसर दीजिए। 29 का आंसर है दूसरा, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक उभय लिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। तो इसका सही आंसर क्या है? पहला ऑप्शन में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। आप लोगों से विनम्र निवेदन है। थैंक यू।